रोजगार के बड़े बड़े दावे क्यों हो रहे फेल? देश के युवाओं को गुमराह करने का चल रहा खेल। क्या है बेरोजगारी के आंकड़ों का मकड़ जाल? समाचार फर्स्ट पर देखिए सियासत का बुरा हाल। ना कांग्रेस, ना भाजपा और ना कोई अन्य दल, हर सरकार का रोजगार देने में निकल गया बल। एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की राजनीति जारी। अब लोकसभा चुनाव में मुद्दा पड़ेगा भारी। देश और प्रदेश के युवा पूछ रहे सवाल। समाचार फर्स्ट पर देखिए बेरोजगारी का असली हाल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। क्या बेरोजगार होना आम बात हो गई है या कुछ वर्षों से युवाओं में इसकी आदत डाल दी जा चुकी है कि रोजगार मिलता है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं मिलता है तो कोई गम नहीं? ये सवाल इसलिए क्योंकि सत्ता आती है और जाती है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर प्रदेश की सरकारें। हर दल और हर सरकार के लिए सबसे अहम मुद्दे जो होते हैं वो या तो महंगाई का होता है या फिर रोजगार का होता है। और हर चुनाव में रोजगार देने और महंगाई कम करने के बड़े बड़े दावे और वादे होते हैं। इन दावों और वादों की आस में जनता वोट करती है और सियासतदानों को सत्ता पर बैठाती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, जो मुद्दा पिछले कुछ वर्षों से मीडिया रिपोर्ट से ही गायब है और जिम्मेदार सरकारों के कागजी आंकड़ों से भी लापता हो चुका है, जिसका खामियाजा पिछले कुछ वर्षों से युवा झेल रहे हैं। जब जब रोजगार देने की बात आती है तब तब सरकारें किसी ना किसी बात का रोना रोने लगती हैं। जैसे अगर हम पिछले 5 वर्षों की बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 5 सालों में देश के साथ हर राज्य ने कई विकट परिस्थितियों का सामना किया है। आज हिमाचल प्रदेश में भले ही कांग्रेस की सुक्खू सरकार काबिज है, तो सवाल भी इसी सरकार से भी पूछा जाएगा। लेकिन युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने में क्या पिछली भाजपा सरकार का कोई दोष नहीं है? क्या पिछले 10 साल से केंद्र में बैठी भाजपा सरकार की युवाओं के रोजगार देने के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आज ये सवाल इसलिए उठने लाजमी हो गए हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी के आंकड़ों में नंबर 1 पर पहुंच गया है। सवाल ये है कि क्या हिमाचल प्रदेश में युवाओं को सिर्फ गुमराह किया जाता रहा? आखिर क्यों रोजगार के मामले में हिमाचल पिछड़ता जा रहा है? जब पिछली डबल इंजन की जयराम सरकार में रोजगार देने का मुद्दा उठाया गया था तो उस वक्त कोरोना काल का रोना रोया गया। ये बात तो सच है कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना के संकट ने पीछे धकेल दिया था। भाजपा सरकार में भी हिमाचल प्रदेश हजारों करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ था। उस वक्त भी रोजगार के मुद्दे पर कभी कोरोना काल की बात होती थी तो कभी कर्ज की बात होती थी। उस वक्त के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोलते थे कि कर्ज के बिना सरकारें नहीं चलती हैं। तो फिर आज रोजगार के मुद्दों पर सियासत या बयानबाजी क्यों हो रही है? क्या आज की सुक्खू सरकार की स्थिति पहले से बेहतर है? ये एक बड़ा सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस की सुक्खू सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है और 1 साल के भीतर इस सरकार ने भी आपदा का दंश झेला है। प्रदेश को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। इस आपदा में भी जनता का दर्द समझने और प्रदेश के कर्ज का बोझ समझने की बजाय जमकर सियासत हुई। ऐसे में अगर रोजगार की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि युवाओं को पीछे धकेलने का काम हर सरकारों ने किया है, फिर चाहे वो केंद्र सरकार हो या हिमाचल प्रदेश की पिछली जयराम सरकार या फिर कांग्रेस की ही सरकारें क्यों ना हो। बेरोजगारी के जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं उनको देखकर हर कोई हैरान परेशान है। इन आंकड़ों के मुताबिक देश भर में हिमाचल प्रदेश के युवा सबसे अधिक बेरोजगार हैं। हिमाचल में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 15 से 29 वर्ष की उम्र समूह के बीच शहरी इलाकों में 33% युवा बेरोजगार हैं। इस मामले में 30% बेरोजगारी के साथ राजस्थान दूसरे नंबर पर रहा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के जुलाई सितंबर 2023 तिमाही के लिए श्रम बल सर्वेक्षण आंकड़ों में ये बात सामने आई है। आंकड़ों में पता चला है कि शहरी क्षेत्रों में 15 से 29 आयु के वर्ग की महिलाओं में बेरोजगारी दर बीती तिमाही में हिमाचल प्रदेश में 49% के साथ सर्वाधिक रही, जबकि पुरुषों की बेरोजगारी दर 25% थी।
हिमाचल में पिछले 3 साल 1 जनवरी 2023 तक प्रदेश के मात्र 39,769 युवाओं को रोजगार मिला, जबकि हिमाचल में 14 लाख के करीब बेरोजगार हैं। सितंबर 2023 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सत्र के दौरान मंत्री धनीराम शांडिल ने यह जानकारी दी थी। हालांकि हिमाचल सरकार के आंकड़े बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 8,77,000 के करीब लोग बेरोजगार हैं। लेकिन ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि बेरोजगारी के मामले में हिमाचल प्रदेश की स्थिति इतनी खराब है। सबसे पहले आप 3 साल पहले 8 नवंबर 2019 के दिन समाचार पत्र जनसत्ता में छपी इस रिपोर्ट को देखिए। देश के 10 बेरोजगारी वाले राज्यों में 6 ऐसे राज्य हैं जो भाजपा शासित थे और अन्य राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें थी। ये रिपोर्ट सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की थी। इस सर्वे में सामने आया था कि भाजपा शासित हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा थी। अब 3 फरवरी सन 2020 के दिन हिंदुस्तान टाइम्स के अंग्रेजी समाचार पत्र में छपी इस खबर को देखिए। उस वक्त CMIE की इस रिपोर्ट में बताया गया था कि हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी के मामलों में देश में तीसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर त्रिपुरा, दूसरे नंबर पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश था। पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आज के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के एक प्रश्न का जवाब देते हुए सरकार की तरफ से श्रम मंत्री बिक्रम ठाकुर ने बताया था कि जनवरी 2018 से दिसंबर 2020 के बीच सरकार ने 28,661 युवाओं को नौकरी दी है। इसमें भी नियमित सिर्फ 3,109 और 17,390 अनुबंध पर रखा है, जबकि आउटसोर्सिंग पर 7,747 को रोजगार मिला था। उस वक्त दूसरी ओर प्राइवेट सेक्टर में भी सरकार को कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिली थी। पिछली जयराम सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में 95,000 करोड़ के सपने तो दिखाए थे, लेकिन ज़मीन पर ये प्रोजेक्ट उतरते नहीं दिखे। ये तो बात थी प्रदेश की बेरोजगारी के आंकड़ों की। अब एक नज़र डाल लेते हैं देश के बेरोजगारी के आंकड़ों पर। 26 अप्रैल 2022 के दिन छपी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2017 से 2022 के बीच कुल श्रम भागीदारी दर 46 से घटकर 40 हो गई। इसमें लगभग 2.1 करोड़ श्रमिकों ने काम छोड़ा और केवल 9 योग्य आबादी को रोजगार मिला था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में उस वक्त 90 करोड़ लोग रोजगार के योग्य थे। इनमें ज़्यादातर युवा जिनकी उम्र बढ़ रही थी, लेकिन काम न होने की वजह से उनकी आमदनी उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाई जिस रफ्तार में दुनिया के दूसरे देशों में बढ़ गई थी। उस वक्त रिपोर्ट में बताया गया था कि देश में करीब 45 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अब तक काम की तलाश भी छोड़ दी है। पिछले महीने आई CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक और कारोबारी गतिविधियों में तेजी के बावजूद देश में बेरोजगारी दर मासिक आधार पर अक्टूबर 2023 में बढ़कर करीब 2.5 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी भूमिका रही है, जहां एक महीने में बेरोजगारी दर में 4.62% की बढ़ोतरी देखने को मिली। ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया कि 2023 और 2024 में घरेलू GDP की रफ्तार 6% से अधिक रहेगी, जो दुनिया की अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले सबसे तेज़ है। हालांकि ये रफ्तार अब इतनी भी तेज नहीं है कि लाखों लोगों के रोजगार पैदा कर सके। देश भर में अगर बेरोजगारी के ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो फोर्ब्स मैगजीन में छपे हर साल के CMIE के आंकड़ों पर आप नज़र डाल लें। सन 2008 से सन 2023 तक के आंकड़ों में हर साल बेरोजगारी दर घटने की बजाय बढ़ती ही चली गई, जो सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लिए भी एक चिंता का विषय बन चुका है। आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर हिमाचल प्रदेश में रोजगार की कमी क्यों है। दरअसल प्रदेश में रोजगार के माध्यम और साधन कम हैं। यहाँ इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी काफ़ी कम हैं। सिर्फ सोलन जिले के बद्दी और नालागढ़ में इंडस्ट्री है। इसके अलावा दूसरे इलाकों में छोटे मोटे उद्योग ही हैं, जिसकी वजह से युवाओं को रोजगार के लिए बाहरी राज्यों का पलायन करना पड़ता है। दरअसल पिछले कई सालों के आंकड़ों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बेरोजगारी और हिंदुस्तान का वास्ता पुराना रहा है। पिछले 5 सालों में नौजवानों को रोजगार मिल सके, इसलिए केंद्र की मोदी सरकार कई योजनाएं भी लेकर आई। PM रोजगार योजना में 2016 से 17 से लेकर 2020-21 तक 21,71,048 लोगों को रोजगार मिला।
पंडित दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना के जरिए भी पिछले 5 साल में 5,49,050 लोगों को रोजगार मिला था। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 5 साल में 5,14,998 लोगों को काम दिया गया। लेकिन 130 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी वाले हिंदुस्तान में सिर्फ हजारों और लाखों के रोजगार से काम नहीं चलेगा, क्योंकि देश में हर साल 1 करोड़ बेरोजगारों की फौज खड़ी होती जा रही है, जो एक बड़ी और जटिल समस्या है। इसलिए सिर्फ प्रदेश की सरकारें ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार को भी इसके लिए बड़ा समाधान निकालना ही होगा। और रही बात सियासत की, तो इस पूरी रिपोर्ट में आप ये समझ गए होंगे कि बेरोजगारी का मुद्दा हर दल के लिए सिर्फ तभी तक बड़ा होता है जब तक चुनाव होते हैं। युवाओं को तो हर सरकारें कई वर्षों से गुमराह करने का ही काम कर रही हैं। अब आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बेरोजगारी का मुद्दा उठेगा, और चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही देश से लेकर हिमाचल प्रदेश में एक दूसरे पर रोजगार ना देने पाने का ठीकरा फोड़ते नजर आएंगे। खैर, कुछ भी हो, युवाओं से जुड़े मुद्दे समाचार फर्स्ट ऐसे ही उठाता रहेगा, फिर चाहे सरकारें किसी की भी हो, क्योंकि हम आंकड़ों और ज़मीनी हकीकत पर विश्वास करते हैं, ना कि सिर्फ सियासत के आंकड़ों पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि रोज़गार के मुद्दे पर कौन सी पार्टी राजनीति और सियासत करती है। साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार को भी बेरोजगारी कम करने के लिए आप क्या राय देना चाहेंगे। धन्यवाद।